जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे असंभव काम भी संभव होने शुरू हो जाते हैं। गुरु जी सब कुछ ऐसे संभाल लेते हैं कि हम सिर्फ शुक्राना करते रह जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा जीवन कभी भी बहुत आसान नहीं रहा। मेरे पूर्व पति और मेरे बीच के रिश्ते समय के साथ इस कदर उलझ गए थे कि हमें एक दूसरे से अलग होने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। तलाक की प्रक्रिया, समाज के ताने और एक सिंगल मदर, अकेली माँ के रूप में अपनी बेटी को पालने का संघर्ष, मैंने यह सब बहुत करीब से देखा है। मेरी बेटी अनन्या, जो अब 25 साल की हो चुकी है, मेरी दुनिया का केंद्र है। वह मेरी ताकत है और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। संगत जी, समय अपनी गति से चल रहा था। हमने अपने अतीत के पन्नों को पलटकर एक नई शुरुआत कर ली थी। हालांकि मेरे पूर्व पति और मेरे रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन एक पिता के रूप में अनन्या के प्रति उनकी जिम्मेदारियां और भावनाएं कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। फिर इस साल मार्च का महीना आया। अचानक एक दिन हमें खबर मिली कि मेरे पूर्व पति का आकस्मिक निधन हो गया है। यह खबर हम दोनों के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह थी। भले ही हमारा रिश्ता टूट चुका था, लेकिन किसी इंसान का इस दुनिया से अचानक चले जाना, वह भी अनन्या के पिता का, एक गहरा आघात था। अनन्या पूरी तरह से टूट गई थी। 25 साल की उम्र में अपने पिता को खोने का दर्द उसकी आंखों में साफ झलकता था। वह खामोश हो गई थी, डिप्रेशन में जाने लगी थी। एक माँ के रूप में अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए देखना मेरे लिए असहनीय था। वसीयत और जिम्मेदारियों का बोझ, शोक का समय बीतने के बाद जीवन की कठोर वास्तविकताएं मेरे सामने मुंह बाएं खड़ी थी। मेरे पूर्व पति ने एक बहुत ही नेक काम किया था। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति, बैंक अकाउंट्स और सोसाइटी का घर हमारी बेटी अनन्या के नाम कर दिया था। सुनने में यह बात बहुत सीधी और सरल लगती है कि वसीयत में नाम है तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो लोग भारत में कानूनी प्रक्रियाओं, बैंक के कामों और विशेष रूप से हाउसिंग सोसाइटी के चक्रों से वाकिफ़ हैं, वे जानते हैं कि यह एक चक्रव्यूह से कम नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर सर्वाइवरशिप सर्टिफिकेट, बैंकों में अनगिनत फॉर्म भरना, वकीलों के चक्कर काटना और सबसे मुश्किल काम हाउसिंग सोसाइटी में नाम ट्रांसफ़र करवाना। जब कोई व्यक्ति अचानक दुनिया छोड़ जाता है तो उसके पीछे कानूनी कागजातों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है जिसे पार करना किसी भी आम इंसान के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। मुझे डर था कि कहीं कोई रिश्तेदार अड़चन ना डाल दे, कहीं सोसाइटी वाले फालतू के नियम बताकर काम ना अटका दे। मुझे अकेले ही यह सब संभालना था। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह सब कैसे करूँगी। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ओर ही दिखता है। मेरे लिए वह मार्गदर्शक मेरे प्यारे गुरुजी हैं। मैंने अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोना शुरू कर दिया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मैं एक अकेली औरत हूँ। मेरी बच्ची पहले ही अपने पिता के जाने के गम से टूटी हुई है। मैं नहीं चाहती कि उसे इन कानूनी पचड़ों, कोर्ट कचहरी और सोसाइटी के लोगों के कड़वे व्यवहार का सामना करना पड़े। हे गुरुजी, अपनी मेहर कीजिए। यह सब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई बिना किसी बाधा के
बिना किसी रुकावट के मेरी बेटी अनन्या के नाम पर हो जाए। मैंने गुरुजी से बस एक ही अरदास की थी कि यह सफ़र आसानी से कट जाए। जो वसीयत उसके पिता ने उसके नाम की है वह उसे बिना किसी मानसिक प्रताड़ना के मिल जाए। गुरुजी की कृपा कैसे काम करती है यह समझना हम लोगों की बस की बात नहीं है। जब हम अपना सब कुछ उनके चरणों में सौंप देते हैं तो वह खुद आकर हमारे काम संभालते हैं। बैंक के काम जो महीने तक लटके रहते हैं वे अचानक से होने लगे। मैं जब भी बैंक जाती मुझे कोई ना कोई ऐसा अधिकारी मिल जाता जो बेहद मददगार होता। वे मुझे सही फॉर्म देते, मेरी मदद करते और बिना किसी रिश्वत या देरी के फाइलों को आगे बढ़ा देते। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, हाउसिंग सोसाइटी। हमारी हाउसिंग सोसाइटी के नियम बहुत कड़े थे। कमेटी के सदस्य हर छोटी बात पर आपत्ति जताने के लिए जाने जाते थे। शेयर सर्टिफिकेट पर नाम ट्रांसफ़र करना सबसे मुश्किल काम माना जाता था। मुझे कई लोगों ने डराया था कि सोसाइटी वाले जल्दी एनओसी नहीं देते, वसीयत को लेकर 1000 सवाल पूछेंगे, आपको बार बार चक्कर कटवाएंगे। मैं जब सोसाइटी के ऑफिस गई तो मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने सारी फाइलें सोसाइटी के सेक्रेटरी के सामने रख दी। मुझे लगा कि अब सवालों की बौछार होगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कागज़ देखे, वसीयत पढ़ी और बहुत ही शांति से कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम कमेटी मीटिंग में इसे पास कर देंगे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कोई अड़चन नहीं, कोई बहस नहीं, यह केवल और केवल गुरुजी का चमत्कार था। उन्होंने उस सेक्रेटरी के मन में बैठकर खुद मेरा काम आसान कर दिया था। संगत जी, जब भी हम सत्संग लिखते हैं या सुनाते हैं तो गुरुजी की उपस्थिति का एहसास होता है। आज जब मैं यह शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ तो मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप रखा है और मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि उस स्वरूप में गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वह मुस्कान कह रही है, पुत्र तो फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना। आज का दिन मेरे और अनन्या के जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। आज गुरुजी की अपार कृपा से अनन्या का नाम ऑफिशियली रूप से हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। शेयर सर्टिफिकेट पर मेरी बेटी का नाम आ गया है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी अड़चन के। जो काम महीनों या सालों तक अदालतों और सोसाइटी के दफ्तरों में धूल खाता रहता है वह गुरुजी की मेहर से इतनी आसानी से हो गया जैसे मक्खन से बाल निकालना। हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरुजी का शुक्राना केवल इन कागज़ों और संपत्तियों के लिए नहीं है। उनका सबसे बड़ा शुक्राना इस बात के लिए है कि उन्होंने मेरी बेटी अनन्या को डिप्रेशन के उस गहरे अंधकार से बाहर निकाला। पिता के जाने के बाद अनन्या ने जैसे जीना छोड़ दिया था। वह उदास, गुमसुम और खोई खोई रहने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी की कृपा से काम आसान होते गए, उसने देखा कि कैसी गुरुजी की शक्ति हमारी मदद कर रही है। उसने मेरे साथ गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। गुरुजी के शब्द, उनका जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ने अनन्या के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। आज वह फिर से मुस्कुराने लगी है। उसने अपने पिता के जाने के सच को स्वीकार कर लिया है और अपनी नई जिम्मेदारियों को समझने लगी है। मैं रोते हुए गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी है। एक माँ के लिए उसकी संतान की खुशी से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। गुरुजी ने कागज़ों पर ही नहीं बल्कि मेरी बच्ची के दिल पर भी अपना नाम लिख दिया है। संगत जी, अब जब मेरा यह बड़ा काम पूरा हो ही गया है तो मेरे मन में एक और चिंता सता रही है जिसे मैं अपने इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी के चरणों में रखना चाहती हूँ। मेरे बूढ़े पिताजी,
जिनकी अब बहुत उम्र हो चुकी है, वे अकेले रहते हैं। उनके साथ केवल उनका स्टाफ नौकर चाकर ही रहता है। बुढ़ापे में अकेलापन और स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत डराती हैं। प्यारे गुरुजी, जैसे आपने मेरा और मेरी बेटी का हाथ थामा, वैसे ही मेरे बूढ़े पिताजी का भी ख्याल रखना। उन पर अपनी मेहर की नज़र हमेशा बनाए रखना। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और उनके स्टाफ के लोग उनके साथ हमेशा वफादार रहे। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई और सच्चा रक्षक नहीं है। गुरुजी, मैं आपके इस उपकार का बदला 7 जन्मों तक नहीं चुका सकती। आपने मेरे पूर्व पति की अंतिम इच्छा का सम्मान रखा और मेरी बेटी को उसका हक दिलाया। उन सभी आंटियों और अंकलों का भी शुक्राना जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और मुझे सत्संग करने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब दुनियावी रास्तों पर अंधकार छा जाता है, तब गुरुजी पर सच्चा विश्वास रखने पर गुरुजी सारे काम करवा देते हैं। जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू हो जाती है। संगत जी, हमें तो हर पल गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है, हर पल धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि जहाँ हम सब कुछ गुरुजी पे समर्पण कर देते हैं, वहीं से गुरुजी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को थमा देते हैं, उसी दिन से हमारी सारी टेंशन गुरुजी लेना शुरू कर देते हैं। हमारे सारे काम गुरुजी बनवाने शुरू कर देते हैं। एक बार आप भी अपनी लाइफ की डोर ऐसे ही गुरुजी को थमा कर देखिए। उसके बाद जो आपको मुश्किल लग रहा है, वो तो चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन हमें गुरुजी पर विश्वास करना होगा, धैर्य रखना होगा, सब कुछ गुरुजी को सौंपना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।